स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स के रिलेटेड जो अलग अलग फिगर्स बनती है उनके एरियाज कैसे फाइंड आउट करने हैं। चलिए बड़े बेसिक से शुरू करते हैं। ये क्या थी सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस, सर्कल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। कोई एक लाइन सर्कल के एक पॉइंट से चली और दूसरे पॉइंट तक टच कर रही है, बी पॉइंट तक का, और वो लाइन सेंटर से गुजर रही है, वो लाइन क्या होगी डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल हम कह सकते हैं दैट इज द 2 टाइम्स द रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये टोटल लेंथ कितनी होगी 2r, तो डायमीटर कितना हो गया 2r, d इज इक्वल टू 2r। तो हम ये भी कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू d/2। सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, यहां से चले 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 यहां तक वापस पहुंच गए घूम के, तो ये जो जितना पाथ कवर किया दैट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr और सर्कल का एरिया होता है πr²। चलिए जी ये तो हो गया बेसिक। अब आगे चलते हैं। ये सर्कल का क्या सेंटर, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस, 2 रेडियस, और ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आर्क। ये हो गई तुम्हारी आर्क। सेंटर है O, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, और ये होगी हमारी आर्क। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो होता है सेक्टर। अब देखा जाए तो 2 रेडियस और ये भी तो एक आर्क ही है, ये भी आर्क ही है, 2 रेडियस और ये आर्क के बीच में एरिया वो भी सेक्टर होगा, वो भी सेक्टर होगा। सही है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये छोटा एरिया, ये बड़ा एरिया। छोटे वाला एरिया को कहेंगे माइनर सेक्टर और जो बड़े वाला वो मेजर सेक्टर। चलिए अब इनके एरियाज कैसे फाइंड आउट करने हैं, चलिए सीखते हैं। 2 रेडियस के बीच में तुम्हें एंगल दिया जाएगा दैट इज थीटा। तुम्हें ये एंगल गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो कुछ लिखा होगा कि या तो क्वाड्रेंट है या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनी होगी फिर तो ये एंगल हो जाएगा 60, अगर क्वाड्रेंट होएगा तो फिर ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अब इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, θ/360 इंटू πr²। थीटा तुमने लेना है इन 2 रेडियस के बीच में एंगल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनर सेक्टर का एरिया। अगर तुम निकालना चाहते हो मेजर सेक्टर का एरिया फिर तुम्हें थीटा ये वाला लेना पड़ेगा, बड़े वाला। अब ये थीटा कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ये थीटा जो तुम्हें दिया जाएगा, मान लो 60 दिया गया, उस 60 को 360 में से माइनस कर लेना तो तुम्हारा ये एंगल आ जाएगा ऊपर वाला बड़े वाला। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। थीटा यहाँ पे कौन से माइनर सेक्टर का एंगल, पर हमें मेजर सेक्टर के केस में बड़े वाला एंगल निकालना पड़ेगा। बड़े वाला एंगल कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल कितना 360, 360 में से अगर छोटा वाला एंगल माइनस कर दें तो बड़े वाला एंगल आ जाएगा, 360 माइनस छोटे वाला एंगल, ये आ गया हमारा बड़े वाला एंगल। सो एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr², ये आ जाएगा मीटर सेक्टर का एरिया। अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो θ/360 इंटू πr²। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए ये सर्कल का क्या सेंटर और ये क्या हो गया कॉर्ड। सर्कल का सेंटर, सर्कल की कॉर्ड। अब देखिए जरा ध्यान से,
ये सर्कल का रेडियस, ये भी सर्कल का रेडियस। ऐसे तुम्हें फिगर गिवन होगी क्वेश्चंस में। या फिर सुनिए, ये सर्कल का कॉर्ड और ये क्या होगी, आर्क, नीचे वाली आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया, दैट इज द सेगमेंट। अब तुम कहोगे ये कॉर्ड और ये भी आर्क है, इसके बीच वाला एरिया भी क्या होगा, सेगमेंट। सेगमेंट, बड़े वाला एरिया मेजर सेगमेंट, छोटे वाला माइनर सेगमेंट। छोटे वाला एरिया माइनर, बड़े वाला मेजर। सेगमेंट समझ गए? सेगमेंट इट इज द एरिया बिटवीन द, या इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। अगर छोटा एरिया तो माइनर सेगमेंट है, अगर बड़े वाला रीजन है तो वो मेजर सेगमेंट। और आर्क तुम्हें पता ही है। चलिए, सेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द रीजन बिटवीन द टू रेडियाई एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर छोटे वाला एरिया तो माइनर सेक्टर, अगर बड़े वाला एरिया तो मेजर सेक्टर। चलिए, ये सर्कल का सेंटर, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस, ये बन गई हमारी एक आर्क। अब तुम्हें ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। ये सेंटर हो गया O, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। ए बी आर्क है, ए बी आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अगर लेंथ निकालनी है तुम्हें आर की तो 2 पाई आर से कर देंगे, अगर एरिया निकालना होगा इनके बीच का तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? एक बार देखिए, बेसिक से शुरू किया था, सर्कल का सेंटर, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये हो गया हमारा डायमीटर। डायमीटर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? दो रेडियाई और आर के बीच में जो रीजन है वो होता है सेक्टर। ऊपर वाला भी सेक्टर हो गया, नीचे वाला भी सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? इन दो रेडियाई के बीच का एंगल। छोटे वाला एरिया माइनर सेक्टर, बड़े वाला रीजन मेजर सेक्टर। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर के बीच के जो रीजन है वो होता है सेगमेंट। ऊपर भी ऐसे ही है, कॉर्ड और आर के बीच में रीजन, ऊपर वाला बड़ा रीजन है तो वो हो गया मेजर सेगमेंट, नीचे वाला छोटा रीजन है तो वो हो गया माइनर सेगमेंट। नाउ हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क? सेम फॉर्मूला, थीटा बाय 360, ऊपर एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर आ गया, इधर लेंथ निकालनी है तो 2 पाई आर आ गया। अब क्वेश्चन में अगर तो थीटा दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो कुछ ना कुछ वहां पे लिखा होगा। अगर तो वहां पे लिखा होगा क्वाड्रेंट वर्ड, तो मतलब एंगल जो है तुम्हारा वो कितना हो गया? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का 1/4। क्वाड्रेंट लिखा तो थीटा हो गया 90। अगर लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। स्टूडेंट्स रिवाइज करिए पहले। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, सेक्टर कैसे निकालते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट, एंड हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। अब चलिए देखते हैं कि अगर हमें सेगमेंट निकालना होगा, उसका एरिया, उसका कोई फॉर्मूला तो किया नहीं। क्या करना है इस केस में? मान लो तुम्हें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा।
सेंटर को ज्वाइन करना यहाँ तक वो क्या होगा, रेडियस। सेंटर को ज्वाइन करना यहाँ तक वो क्या होगा, रेडियस। अगर तो लिखा हुआ क्वाड्रेंट वर्ड तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी जाएगी, ये वाली ट्रायंगल तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हाउ, कैसे निकालना, ये एरिया कैसे निकालेंगे, सोचो। क्या करेंगे इस केस में, दो रेडियस और आर्क ये क्या बनते हैं, सेक्टर। अगर सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। इस केस में क्या करेंगे हम, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तुमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अब पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर तुम्हें एक और तरीका है, अगर तुम ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना चाहते, तुम्हें ये अच्छी तरह आता है, तुम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना, वो आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। और यहाँ भी ऐसी माइनर आर्क की लेंथ निकालनी हो तो ये अप्लाई करेंगे। अगर मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है तो क्या करना, सरकमफ्रेंस में से ये लेंथ माइनस कर देना, वो आ जाएगी तुम्हारी मेजर आर्क की लेंथ। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट करिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके रिलेटेड। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय अ कॉर्ड विच सब्टेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए जी, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कहाँ बनेगा जी, पहले तो एक कॉर्ड ड्रॉ करनी होगी। ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये होगी कॉर्ड। चलिए फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेड बाय अ कॉर्ड विच सब्टेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ऑफ रेडियस 10, सर्कल से यहां तक की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस हो गया 10। चलिए तो अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि अच्छा कॉर्ड और आर के बीच का रीजन क्या होता है, सेगमेंट, है ना। हमें ये फाइंड आउट करना माइनर सेगमेंट। चलिए माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर लेंगे। चलिए सेक्टर में से राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चली, गिवन ही है क्वेश्चन में। चलिए सेक्टर के एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एंड राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना 10, हाइट कितनी 10। चलिए थीटा कितना हो गया 90, 90 बाई 360 1/4 इंटू पाई 22/7 हो गया। रेडियस कितना, रेडियस 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस ये कटिंग हो गई, ये कितना आ गया 50 आ गया। चलिए 2 2 का 2 11 का, ये भी कट गया 5 आ गया। 55 इंटू 10 550/7 माइनस 50। लीजिए एलसीएम लीजिए, 7 एलसीएम आ गया। 550 ऊपर माइनस 350, ये कितना आ गया 200/7। 200/7 कैलकुलेट कीजिए। आंसर डेसिमल में है तो करना पड़ेगा तुम्हें, कीजिए इसको। ये आ जाएगा तुम्हारा 28.5। 28.5। चलिए 28.5 डी ऑप्शन। समझ के स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करना माइनर सेगमेंट का एरिया। पहले तुमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दी तो वो आ गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट। क्लियर है। चलिए फिगर शोज 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मींस 2 सर्कल्स ऐसे जिनका सेंटर सेम है। छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर वही है, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर वही है।
विद द सेंटर O एंड रेडियस 3.5 एंड 7। R1 R2 ले लेते हैं। R1 हो गया 3.5 एंड R2 हो गया 7। एंगल BOA 40 डिग्री, BOA ये हो गया एंगल 40 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन निकालना तुम्हें। ध्यान से देखो, सर्कल का सेंटर, बड़े वाले सर्कल की तरफ देखो पहले तुम। सर्कल का सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस, सर्कल के सेंटर से यहां तक की दूरी A तक रेडियस, दो रेडियस और AB आर्क, ये क्या बन गया? सेक्टर। अब छोटे वाले सर्कल पे देखो, सेंटर से D तक की दूरी रेडियस, सेंटर से C तक की दूरी रेडियस, छोटे वाले सर्कल के दो रेडियस और CD आर्क है, ये भी क्या बन गया? सेक्टर। मतलब बड़े वाले सर्कल का सेक्टर और छोटे वाले सर्कल का सेक्टर आ रहा है यहाँ पे। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना, शेडेड सिर्फ ये है, तो हम कह सकते हैं कि बड़े वाले सर्कल के सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास है शेडेड रीजन। बिल्कुल सही। शेडेड सिर्फ बीच वाला है, तो इस केस में क्या करेंगे? बड़े वाले सर्कल का सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना? R2 स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देते हैं छोटे वाले सर्कल का सेक्टर, θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। सही हो गया। थीटा कितना? 40। चलिए वैल्यूज हम बाद में बढ़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। इन क्वेश्चंस में तुम जितना ज़्यादा कॉमन लोगे उतनी ही कैलकुलेशन तुम्हारी आसान रहेगी। बच्चे क्या करते हैं? पहले ही थीटा की वैल्यू भर देते हैं, पाई की वैल्यू भर देते हैं, या तो उनका आंसर गलत आ जाता है और टाइम ज़्यादा लगता है, या तो फंस जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना? तुम कॉमन लेने की सोचना। जब भी तुम्हें कोई चीज़ सेम दिखे ना दोनों में, तो उसको पहले बाहर निकाल लेना। θ/360 दोनों के पास है, पाई भी दोनों के पास है, बाहर निकाल लो। ये अलग अलग है, इसको रहने दो। अंदर बच गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा कितना? 40। अब वैल्यू भर दो, 40/360 इंटू 22/7। अब अंदर R2 कितना? 7 स्क्वायर, R1 कितना? 3.5 स्क्वायर। चलिए कट गया, कितना आ गया? 9 आ गया। 22/9 इंटू 7, ये तो हो गया सॉल्व। अब इधर, अब पॉइंटों में बच्चे फंस जाते हैं। क्या करो? तुमने पढ़ा ही है, आइडेंटिटीज पढ़ी है, A² माइनस B²। वो क्या होता है? A + B इंटू A माइनस B, मतलब 7 माइनस 3.5 इंटू 7 प्लस 3.5। ये तो हो जाएगा जल्दी। 7 माइनस 3.5, 3.5 ही आ गया। 7 प्लस 3.5, 10.5 आ गया। इधर क्या? 22/9 इंटू 7। चलिए 22 इंटू 35 इंटू 105, नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट हो रहा तो, और इधर आ गया 9 इंटू 7। अब इससे क्या होगा? ये कट जाएगा। ये कितना आ गया? 5, 5 1 का एंड 5 2 का, ये भी इससे कट गया तो आ गया 11। ऊपर आ गया 11 इंटू 105 एंड नीचे बच गया 90। 11 इंटू 105, नीचे बच गया 90। चलिए जी, अब इतना कर लीजिए कैलकुलेशन। कटिंग हो रही है, देखिए जरा। 3 का एंड ये कितना आ गया? 35। फिर कटिंग हो जाएगी 5 7 एंड 5 2। ये क्या बच गया? ऊपर 11 इंटू 7 77 और नीचे 3 इंटू 2 6। अब तुम यहाँ पे पहुँच गए हो, तुम ऑप्शंस देखो कि ऑप्शन फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, उसके हिसाब से चलो। अब मैंने ऑप्शन देखी तो इस पर डेसिमल में नहीं थी, फ्रैक्शन में थी, तो फिर मैंने इनकी और कटिंग की जितनी हो सके, ताकि आंसर तो फ्रैक्शन में आना चाहिए। चलिए समझ गए स्टूडेंट? 77/6 कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन। स्टूडेंट समझ के कैसे किया? बड़े वाले सर्कल के सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर माइनस कर लिया, और कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सीख लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। फिगर शोज टू आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स कट आउट फ्रॉम अ पीस ऑफ कलर पेपर, फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर। एक पेपर है इस शेप में, अब दो लाइन पैरेलल, दो नॉन पैरेलल, ये क्या होता है? ट्रेपेजियम। दो सेमी सर्कल कट कर लिए, बताओ बाकी कितना एरिया बच गया? सिंपल है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं, उसमें से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। चलिए एरिया निकालना है हमें रिमेनिंग पार्ट का, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। कैसे करेंगे? ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस कर देंगे दो सेमी सर्कल्स। यही तरीका ना, और तो नहीं कोई तरीका। चलिए ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू हाइट इंटू a प्लस बी एंड 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी मतलब जब भी सेमी वर्ड आए मतलब हाफ कर देना, ठीक है। इन्होंने हाइट बताई हुई है तुम्हें ट्रेपेजियम की 20, हाइट होगी 20, 1/2 इंटू 20 a प्लस बी। ए और बी क्या होते हैं? पैरेलल साइड्स। ए हो गया 7, बी कितना हो गया? 15 प्लस 4 19, मतलब 7 प्लस 19 माइनस 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर 22/7 एंड रेडियस कितना दिया गया? ये डिस्टेंस कितना? 7। ये तो सर्कल का हो गया डायमीटर 7, रेडियस होता है सेंटर से यहां तक की दूरी, तो वो कितना होता है? डायमीटर का हाफ, ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। चलिए 7 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, 11 आ गया। 19 प्लस 7 26, 26 इंटू 20 नीचे आ गया 2 माइनस 11 इंटू 7 77 नीचे आ गया 2। अब मैंने 2 की इसके साथ कटिंग नहीं की, यही तो तुम्हारा टाइम बचाएगी कैलकुलेशन में। मैंने देखा कि उधर 2 है, इधर भी 2 रहने देता हूँ, एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी हो जाएगा। सिंपली 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 26 इंटू 20, वो कितना हो गया? 520, उसमें से मैं 77 माइनस कर दूंगा। 520 में से 77 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 443 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कर दो डिवाइड, यह कितना आ गया तुम्हारा? 221.5, 221.5। चेक करिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे निकाला? ट्रेपेजियम के एरिया में से दो सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर लिए, और कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मेन चीज है, ये सीख लो। If the sum of circumferences of two circles, दो सर्कल है with diameters d1 and d2, दो सर्कल है अलग अलग, इस केस में डायमीटर d1, इस केस में डायमीटर d2 है। With the diameters d1 and d2 is equal to the circumference of circle of diameter d आना इधर। कह रहे दो सर्कल है, इन दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का सम, दोबारा पढ़ो, सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस का सम किसके इक्वल है? कोई एक और सर्कल है, कोई एक और सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन ठीक है? और ये जो दूसरा सर्कल है एक और, उसका डायमीटर है d। चलिए ये दो सर्कल, इनका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं और इसका भी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसका सर्कमफ्रेंस, पहले तो इसको रेडियस में थोड़ा देखें। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टू पाई आर। एंड रेडियस और डायमीटर का रिलेशन क्या है?
रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू। तो रेडियस को लिख दो डी बाई टू, क्यों? ऑप्शन सारी डी डी की फॉर्म में है, तो तुम्हें आंसर डी की फॉर्म में निकालना है, रेडियस की जगह डी बाई टू। तो सर्कमफ्रेंस क्या बन गया हमारा 2 पाई डी बाई टू, 2 2 कट गया, ये कितना आ गया पाई डी, ये आ गया सर्कमफ्रेंस। चलिए अब इस वाले केस में क्या हो गया सर्कमफ्रेंस पाई डी वन, इस वाले केस में पाई डी टू, और इस वाले केस में पाई डी हो गया। तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो दो सर्कल हैं इनके सर्कमफ्रेंस को सम जो है वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ठीक बन गई क्वेश्चन। चलिए पाई कॉमन लीजिए, उधर वाले पाई से कट जाएगा, पाई कॉमन लिया, अंदर बच गया d1 प्लस d2 इज इक्वल टू पाई डी, पाई पाई कट गया, ये आ गया d1 प्लस d2 इज इक्वल टू डी। समझ गए स्टूडेंट्स? ये कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, उसको समझो, फिगर ड्रॉ करो। डायमीटर की बात हो रही है तो रेडियस को कन्वर्ट कर लो डायमीटर की फॉर्म में, सर्कमफ्रेंस पूछा तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पहले लिखो, फिर रेडियस को कन्वर्ट करो डायमीटर की फॉर्म में। सम मतलब ऐड करना, किनको? सर्कमफ्रेंस को, इसके और इसके दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड किया, और वो किसके इक्वल है? एक और सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। वहां से पाई पाई कट गया तो ये एक तुम्हारा रिलेशन आ गया। समझ गए स्टूडेंट्स? क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स एक बार दोबारा चलते हैं कंसेप्ट्स की तरफ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, रेडियस डायमीटर, डायमीटर का रिलेशन काम आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चंस में आ गया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला काम आ गया, एरिया का फॉर्मूला काम आ गया, सेक्टर का फॉर्मूला काम आ गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर की जरूरत नहीं है याद करने की, सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना। सेगमेंट काम आ गया, कैसे निकालते हैं? सेक्टर में से कोई ट्रायंगल बन रही होगी वो माइनस कर देंगे, ट्रायंगल या तो इक्विलेटरल होगी या तो राइट एंगल ट्रायंगल। लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगर तुम्हें क्वाड्रेंट वर्ड दिख गया क्वेश्चन में मतलब थीटा 90, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो थीटा 60, अगर ये दोनों वर्ड नहीं तो कोई ना कोई तुम्हें एंगल दिया जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? नोट कर लिए।